आदाब अर्ज़ है। ADN उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिश्चियन समाज पर हो रहे नाइंसाफियों के खिलाफ असम्बली में उठाई जाएगी आवाज़। साबिक़ ममलिकती वज़ीर राजेश टोपे का तयक़ुन। और नारेगांव में कब्रिस्तान के मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया तो निकाला जाएगा जनाजा मोर्चा। अब खबरें तफसील से। क्रिश्चियन एक्शन कमेटी और क्रिश्चियन समाजी बिरादरी की जानिब से खामोश मोर्चा आज सुबह आम खास मैदान से निकाला गया और डिविजनल कमिश्नर की मारिफत महजर रियासती हुकूमत को दिया गया। स्वाभिमानी शांतीमुख महामोर्चा आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। आमचे सर्व आदरणीय धर्मगुरू या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे औरंगाबादच्या विविध भागामधून ख्रिस्ती बांधव आज या मोर्चासाठी सहभागी झालेले आहेत। आमचं म्हणणं आम्ही शांततेच्या मार्गाने शासनाला प्रशासनाला कळवू इच्छितो की हा समाज अतिशय शांत आहे आणि असं असताना देखील काही विशिष्ट हेतूने ह्या समाजाला त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो आहे। आज या शहरामधील ज्या ठिकाणी आमचे समाज बांधव राहतात, ज्या ठिकाणी त्यांचे चर्चेस आहेत, त्या ठिकाणचे सर्व समाज बांधव आम्हाला मोठ्या संख्येने मदत करतात। ते आमच्या सर्व सुखदुःखांमध्ये असतात, परंतु काही शक्ती अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आम्हाला टार्गेट करत आहेत। हे आमचं म्हणणं शासनाच्या दरबारी मांडून आमच्या समाजाला संरक्षण मिळावं आणि सुरक्षितरित्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार आम्हाला स्वतंत्रपणे जगता यावं, काम करता यावं, हे आमचं म्हणणं आम्ही शांततेच्या मार्गाने शासनाला देण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत आणि संपूर्ण समाज बांधवांचे, सर्व पोलीस प्रशासनाचे आणि पत्रकार बंधूचे या ठिकाणी मी आभार मानतो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के रूबरू शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के इश्तिराक से हाथगाड़ी वालों की जानिब से मुख्तलिफ मुतालिबात पर एहतजाज किया गया। डॉक्टर अभिजित चौधरी हे IAS अधिकारी आहेत। अभ्यास करायला त्यांना एवढा वेळ लागायला नाही पाहिजे, परंतु मुख्य कारण त्याचं हे आहे की त्यांचा अभ्यास झालेला आहे, परंतु हातगाडीवाल्यांच्या साठीचा कायदा हा जरा पोटात दुखणारा कायदा आहे। गरीब हातगाडीवाले फुटपाथवर कसा काय स्वतःचा हक्क सांगतात, तर या कायद्यामध्ये लिहिलेलं आहे अभिजित चौधरी साहेब, हे तुम्हाला आवडत नाही म्हणून तुम्हाला याची अंमलबजावणी करायची नाही, परंतु आजची निदर्शनं हा तुमचा उरलेला अभ्यास कंप्लीट करून घेण्यासाठी आहे। या ठिकाणी आम्ही या कायद्याचं वाचन करणार आहोत आणि तुम्हाला अभ्यासाची शेवटची संधी देणार आहोत। तुम्हाला हा कायदा आवडो किंवा न आवडो, तुम्हाला याची अंमलबजावणी करावी लागेल। गल्लीतला एक गुंडा असतो, तो गुंड म्हणतो की मी कायद्याचं पालन करत नाही। त्या गुंडाचं ठीक आहे, परंतु तुम्ही अधिकारी आहात, तुम्हाला तसं शोभत नाही, तुम्ही तसं म्हणणं बरोबर नाही आणि म्हणून आपण कायद्याची अंमलबजावणी करा। या कायद्याप्रमाणे हातगाडीवाल्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेच्या आयुक्ताची आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी आजची आमची धरणं आहे। शेवटचा मार्ग आम्ही अगोदरच जाहीर करून टाकलेला आहे। शेवटचा मार्ग आमचा हा आहे की डॉक्टर अभिजित चौधरी यांचं जे शासकीय निवासस्थान आहे, जे आम्ही त्यांना दिलेलं आहे, त्यांचं स्वतःचं खाजगी निवासस्थान नाही आहे। जसं हे सरकारी कार्यालय आहे तसं तो सरकारी बंगला आहे, त्या सरकारी बंगल्याच्या समोर आम्ही हातगाड्या लावूत असा इशारा आम्ही त्यांना दिलेला आहे। तशी वेळ आमच्यावर आणू नका, ते देखील म्हणाले की असं करू नका, पण तशी वेळ आमच्यावर आणू पण नका। तुम्ही कायदा पाळत नसताल तर आम्ही पण कायदा पाळणार नाही। आमची आंदोलनं ही तुम्हाला कायदा पाळायला लावण्यासाठी आहे, पण तुम्ही कायद्याला मानायला तयार नाहीत तर आम्ही पण कसं काय कायद्याला मानायचं हे देखील आम्ही त्यांना सांगणार आहोत। नारेगांव में कब्रिस्तान के मुतालबे को मंजूरी नहीं मिली तो मकामी शहरियों की जानिब से जनाजा मोर्चा निकाला जाएगा, ऐसा इशारा ADN से बात करते हुए मकामी बाशिंदों ने दिया। ये भारत मुक्ति मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगर प्रशासन हमें 7 फरवरी 2023 तक अगर नारेगांव के लिए जो कब्रिस्तान के लिए, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह अलाउड नहीं करता है तो बड़े पैमाने पर जो है जनाजा मोर्चा निकाला जाएगा। और इस जनाजे मोर्चे में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, DNT, VJNT सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे। तो पिछली बारी को जब हमने जनाजा मोर्चे की तैयारी की, औरंगाबाद के ACP साहब, DCP साहब ने ये कहकर हमें रोक दिया कि हम आपको जगह अवेलेबल करा कर देंगे, जिसे
हमने उनकी बात को मानते हुए हमने जनाजा मोर्चा स्थगित कर दिया था। पर हमको ऐसा लगता है प्रशासन में जो लोग बैठे हैं इतने आसानी से मुस्लिम को जगह देने के हक में नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है हम खेती करने के लिए जगह नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक हक अधिकार है हम लोग वो मांग रहे हैं। ना हम कलेक्टर साहब की निजी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, ना किसी अधिकारी की हम लोग जो है तो किसी खानदानी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए हम बीते 2 सालों से प्रशासन से संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहकर इसकी मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन 7 फरवरी 2023 तक हमें नारेगांव के कब्रिस्तान के लिए जगह अलाउड नहीं कराता है तो बड़े पैमाने पर जो है औरंगाबाद शहर से जनाजा मोर्चा निकाला जाएगा। और दूसरा टप्पा जो है हमारा पूरे महाराष्ट्र भर में नारेगांव के मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जनाजा मोर्चा निकाला जाएगा। और तीसरा टप्पा जो है जिसमें अगर प्रशासन फिर भी हमें जगह अलाउड नहीं कराता है तो तीसरा टप्पा जो है हमारा जनाजा हम ले जाकर कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने दफनाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के इलाके में 2 व्हीलर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके लिए सदर दरवाजे पर लोहे का फाटक लगा दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी से 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स से इंतजामिया को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ रहा था, इसलिए घाटी के अहाते में 2 व्हीलर और निजी 4 व्हीलर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सदर दरवाजे पर लोहे का फाटक लगा दिया गया है और वहां चौकीदार तैनात कर दिया गया है, जो एम्बुलेंस या अहम गाड़ियां आने के बाद रास्ता खोलता है और बंद कर देता है। इस तरह से 2 व्हीलर्स को अंदरूनी अहाते के सड़कों पर आने नहीं दिया जा रहा है। इसकी इत्तला घाटी इंतजामिया ने हमारे नुमाइंदे को दी। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। G20 कॉन्फ्रेंस के पस मंजर में गार हाय एलोरा के अहाते में इंतजामिया की जानिब से जोरदार तैयारी जारी है, ताहम खुल्दाबाद शहर में रास्तों की बदहाली नजर आ रही है। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। इसके पस मंजर में गार हाय एलोरा के इलाके में इंतजामिया की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। गार हाय एलोरा के रास्तों की तज़ीनकारी की जा रही है। खुल्दाबाद से बाहर एलोरा रास्ते की रंगो रोगन और तज़ीनकारी का काम जारी है। सड़कों को बनाया जा रहा है, ताहम खुल्दाबाद शहर में रास्तों की बदहाली नजर आ रही है। G20 कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे एलोरा का दौरा करेंगे। इसके लिए औरंगाबाद से एलोरा तक सड़कें बेहतरीन की जा रही हैं और तज़ीनकारी का अमल जारी है, ताहम खुल्दाबाद की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने खुल्दाबाद से दी। आगरा किले पर शिव जयंती मनाने की मंजूरी देने से आसार खदीमा महकमे ने इनकार करने पर औरंगाबाद शहर के क्रांति चौक में मराठा समाज ने आसार खदीमा महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। मला एवढंच सांगायचं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शिवजयंती ही फक्त महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाने आदर्श घ्यावा असं आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आहे आणि म्हणून त्यांची शिवजयंती सुद्धा सर्व जगामध्ये साजरी व्हावी या हेतूने यावर्षीची शिवजयंती ही सर्व शिवभक्त आणि शिवभक्ताच्या मागणीनुसार विनोद भैया पाटील यांनी तशी हे केलं होतं की विनंती केली होती UP सरकारला आणि केंद्र सरकारला की ह्या वेळेसची शिवजयंती ही आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये साजरी होणार, त्यासाठी परवानगी मागितली असता त्यांनी परवानगी नाकारलेली आहे। मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे UP सरकारला आणि तेथील त्यांचे मुख्यमंत्री योगीला, का हे जर पाकिस्तान सारख्या देशातल्या एखाद्या संघटनेला तिथं गाण्याचा प्रोग्राम करण्यासाठी परमिशन देतात
पिक्चरचं शूटिंगसाठी परमिशन देतात आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवजयंतीलाच ते तिथं परमिशन का नाकारतात? म्हणजे याचा अर्थ हे शिवद्रोही सरकार आहे. म्हणून त्याचा निषेध आज आम्ही क्रांती चौकात केलेला आहे आणि ह्या सरकारने परमिशन देऊ अगर अथवा ना देऊ, सर्व शिवभक्त शिवप्रेमी हे शिवजयंती ह्या वेळेसची आग्र्यातच करणार आणि करणारच. खुलदाबाद तालुके के एलोरा में सोसाइटी के हाल ही में हुए इंतखाब में कांग्रेस से मुल्हिक आदर्श किसान तरक्याती पैनल ने 13 में से 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। आज सोसाइटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब किया गया। खुलदाबाद तालुके के एलोरा में सोसाइटी के इंतखाब हाल ही में हुए। इस इंतखाब में कांग्रेस से मुल्हिक आदर्श शेतकरी तरक्याती पैनल ने 13 में से 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसके पस मंजर में सोसाइटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब किया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर अमरपाली काशीकर, इंतखाबी डिसीजन ऑफिसर सुषमा साबड़े, सेक्रेटरी शुभम सोनोने की रहनुमाई में खास मीटिंग का एहतमाम किया गया था। आदर्श शेतकरी तरक्याती पैनल के चेयरमैन के ओहदे पर मूलचंद लाला चौहान और नायब चेयरमैन के ओहदे पर मसीउद्दीन अलाउद्दीन को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इसकी इत्तला एडीएन के लिए खुलदाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी। आलमी यौम कैंसर के ज़िम्मन में सरकारी कैंसर अस्पताल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के सिलसिले में कैंसर अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने एडीएन से मुखातिबत में मज़ीद मालूमात दी। 4 फेब्रुवारी हा जागतिक कर्करोग दिन असतो आणि या निमित्ताने आम्ही जवळपास संपूर्ण आठवडाभर विविध कार्यक्रम आम्ही घेत आहोत। तर त्यामध्ये आताच रोशन गेट परिसरामध्ये आम्ही एक स्क्रीनिंग कॅम्प घेतलेला होता। एका शाळेमध्ये पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये कॅन्सर अवेअरनेसवर एक व्याख्यान आहे। उद्या सकाळी कॅन्सर अवेअरनेस जनजागृती रॅली जी आहे तर ही औरंगाबादचे 2 व्हीलर मेकॅनिक असोसिएशन आहे, तर ते आणि कॅन्सर रुग्णालयांच्या संयुक्त विद्यमाने एक मोटरसायकल रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। सकाळी 9:30 वाजता ती इथून निघेल आणि शहरातील मुख्य वस्त्यांमधून ती परत येईल। या रॅलीला आमचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे आदरणीय अधिष्ठाता डॉक्टर संजय राठोड सर हिरवी झेंडी दाखवून हे रॅलीला ते हे देतील आणि मग रॅली जनजागृती करत जाईल। त्यानंतर दुपारी 1 ते 3च्या दरम्यान आम्ही जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने आशा वर्कर्स ट्रेनिंग घेणार आहोत तिथे आणि त्यामध्ये त्यांना या संपूर्ण आजाराविषयीच्या कोणकोणते इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत, त्यांचा कसा महत्त्वाचा रोल आहे, तर हे सर्व आम्ही त्यामध्ये सांगणार आहोत। ही रॅली जेव्हा आमच्याकडे येईल सकाळची, तेव्हा त्यांना आणि इथले आमचे जे काही रुग्णांचे नातेवाईक असतील आणि जनतेला पण आम्ही आवाहन करू इच्छितो की ज्यांना कॅन्सर आजाराबद्दल काही शंका असतील, माहिती विचारायची असेल, तर त्यांच्यासाठी पण आम्ही एक प्रश्न तुमचे उत्तर आमचे असा एक कार्यक्रम ठेवत आहोत। तर त्या दृष्टीनं उद्याचा दिवस हा भरगच्च कार्यक्रमाचा आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिश्चियन समाज पर हो रहे नाइंसाफियों के खिलाफ असेंबली में उठाई जाएगी आवाज। साबिक ममलिकती वजीर राजेश टोपे का तयख्खुन। और नारेगांव में कब्रस्तान के मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया तो निकाला जाएगा जनाजा मोर्चा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।